मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक गाना रिलीज किया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी सोशल मीडिया हैंडल से इस गाने को रिलीज किया गया है। इस पूरे गाने में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कामों और उनकी छवि को फ्रंट पर रखा गया है, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 17 साल से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी इग्नोर कर रही है। हालांकि गाने में शिवराज की लाडली बहन योजना और सीखो कमाओ योजना का जिक्र है, लेकिन गाने के बोल से लेकर उसके डायरेक्शन तक में चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है। 4 मिनट 13 सेकंड के इस गाने में बोल हैं, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में बसे मोदी। इस गाने में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के विकास और उत्थान में, गरीब कल्याण में पीएम मोदी का योगदान है। भारत का दिल है एमपी, आओ बात बताए इस दिल की। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। गरीब गुरबे का ध्यान करा है, शौचालय का निर्माण करा है, पिछड़ों की आवाज सुनी है, उन सब का उत्थान करा है। मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए इस चुनावी थीम सॉन्ग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकातों का भी जिक्र है। देश प्रदेश का विकास करे जो, बात बस उसकी होगी। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। बूढ़ पुरन को तीर्थ कराया, महाकाल का धाम बनाया, भोले बाबा के मन भाया, मोदी जैसा भक्त है आया। बीजेपी के इस चुनावी गीत में सीएम शिवराज की वजह पीएम मोदी को चेहरा बनाने पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 17 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एमपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी तंज कसा। हालांकि तंज तो कैबिनेट विस्तार पर था, लेकिन कमलनाथ ने लिखा कि जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। खैर, अब जब सॉन्ग रिलीज हुआ है और शिवराज का जिक्र तक नहीं है तो सवाल तो उठेंगे ही। चुनावी सॉन्ग पूरी तरह से पीएम मोदी पर केंद्रित है। इससे साफ हो गया है कि इस बार एमपी चुनाव की कमान केंद्र के हाथों में रहेगी। इसके साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा।